अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर उस्मान अब्दुल करीम है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे और उसमें सबसे पहला सवाल फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8। तो सबसे पहले हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पता होना चाहिए। अगर हमें वो पता है तो फिर हम इस जितने भी पार्ट्स हैं हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम फाइंड करते हैं। हेडिंग देते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जी बेटा, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेट एक्स बी द रूट ऑफ यूनिटी। जी बेटा, x अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो x इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट बेटा। अब इस क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे क्यूब अप्लाई करें। x इज इक्वल टू, जी बेटा अप्लाई करें, यहाँ भी क्यूब आ जाएगा और यहाँ में क्यूब आ जाएगा। यहाँ से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो x क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, a क्यूब माइनस 1, यानी माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। 1 की जो भी पावर हो हमारे पास 1 ही आती है। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला बन गया है a क्यूब माइनस b क्यूब का। जी फार्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है, तो हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब, a प्लस बी, सॉरी माइनस का फार्मूला है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा a माइनस बी, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ए बी यानी x और 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो उसको 1 ही लिखेंगे। दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं तो इसको सेपरेटली 0 के इक्वल रखते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बेटा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास एक आंसर आ गया है। क्या आंसर आया बेटा? x इज इक्वल टू 1। बाकी दो आंसर आने हैं बेटा। इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन के फैक्टर नहीं बन रहे, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं बनते तो हम क्या अप्लाई करते हैं? या तो हम कंप्लीटिंग स्केल कर सकते हैं या तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इजीली हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं बेटा। क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है? a, x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है बेटा, तो ये हमारे पास 1 आ गया। x का कोफिशिएंट b होता है, ये भी हमारे पास 1 है, और कांस्टेंट को हम c कहते हैं, ये भी हमारे पास 1 है। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट करते हैं। x आपने फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। वैल्यूज को पुट करते हैं बेटा। x की वैल्यू माइनस b 1 है, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4, a 1 है और c भी 1 है बेटा, डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू क्या है? 1 है बेटा। सॉल्व करते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 4 ही आएगा, 2 1 जा 2, x की वैल्यू आएगी माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइड बाय 2 बेटा। एक बार प्लस माइनस, एक बार हम प्लस लिखते हैं और एक बार हम माइनस लिखते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस √3 डिवाइड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1
प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। जी बेटा, ये वैल्यूज आपने याद रखनी है बेटा, ये वैल्यूज आपने याद रखनी है बेटा, क्योंकि ये वैल्यूज आपकी क्वेश्चंस में यूज होनी है बेटा। एक वैल्यू को आप कह सकते हैं ओमेगा, यानी इसको आप नाम दे दें ओमेगा, और एक दूसरी वैल्यू को आपने ओमेगा स्क्वायर का नाम देना है। साइन से फर्क नहीं पड़ता, अगर आप माइनस वाले को ओमेगा कह रहे हैं तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कहना है आपने, और अगर आपने माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर कहा है तो दूसरी वैल्यू को आप ओमेगा कह सकते हैं बेटा, साइन से फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास तीन वैल्यूज आई हैं एक्स की, ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है बेटा। यहाँ से हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ड्राइव होते हैं, पूरे एक्सरसाइज में वो यूज होने हैं, तो हमने वो इस्तेमाल करने हैं बेटा। कौन सा फार्मूला? पहला फार्मूला है सम ऑफ, बेटा सम आपके पास सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0 बेटा। तो आपका इन तीनों का सम हमारे पास 0 होता है, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, ये आपने याद करना है, हमारे क्वेश्चंस में यूज होना है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है बेटा। कभी कभी पेपर में ये सवाल आ जाता है, प्रूव द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, 1 प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, एलसीएम लीजिए, आपके पास आंसर 0 आएगा। तो आपने ये आपकी बुक पे सॉल्व हुआ है, तो आपने इसको सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। तो आपने ये अंडरस्टैंड किया बेटा। दूसरा फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 होता है बेटा। प्रोडक्ट ऑफ, जी बेटा, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1 बेटा। इन तीनों को प्रोडक्ट किया जाए, यानी मल्टीप्लाई किया जाए, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को प्रोडक्ट किया जाए तो 1 के इक्वल होता है। मजीद उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आता है, ओमेगा क्यूब, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो ये दो फार्मूलाज एंड दीज टू वैल्यूज आपने रिमाइंड रखनी है, ताकि हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगी, और इसको आपने उसी तरीके से इसको याद रखना है बेटा। ये दोनों वैल्यूज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये तीनों वैल्यूज आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे और आपका इजीली आंसर आ जाएगा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8 बेटा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे बेटा, उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सॉल्व किया। सबसे पहले लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था बेटा यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर x को हम 8 के क्यूब रूट में लिखेंगे बेटा। इसी तरह से टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यहाँ पे 8 है हमारे पास, क्यूब आ जाएगा बेटा। फिर मजीद ये क्यूब इस रूट क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 वहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपको पता है कि a क्यूब माइनस 8 किसका क्यूब है बेटा, 2 का क्यूब होता है। तो हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लग गया, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो a हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है बेटा। सॉल्व करें, a माइनस b a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बेटा। a माइनस b स्क्वायर बेटा, b हमारे पास क्या है, b क्यूब, सॉरी b हमारे पास 2 है बेटा। तो a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab बेटा, a हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है बेटा, प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर वो 4 होता है बेटा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बेटा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 बेटा। वहां पे हमारे पास हमेशा बेटा याद रखिएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला अपनाया होगा। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आना चाहिए,
उसके लिए आपको ए का पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी का पता होना चाहिए, एक्स का कॉफिशिएंट, सी का पता होना चाहिए कांस्टेंट। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जी बेटा, वैल्यूज को पुट कीजिए, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4a 1 और c की वैल्यू 4 बेटा, 2a बेटा, a की वैल्यू क्या है 1 है बेटा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 बेटा। मजीद सिंप्लीफाई करें बेटा, -2 प्लस माइनस ये बनेगा -12 डिवाइडेड बाय 2 बेटा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, x इज इक्वल टू 2 प्लस -2 प्लस माइनस, जी बेटा अंदर बेटा जो भी वैल्यू आएगी ये याद रखिएगा बेटा, हमेशा याद रखिएगा। हमारे पास ये जो हमने x जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पहला आंसर था, हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर -3 आ रहा है बेटा, तो अंदर जो भी वैल्यू आएगी -3 सेपरेट हो जाएगा और दूसरी वैल्यू हमेशा बाहर आ जाएगी। जैसे 12 है तो हम 12 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -3 बेटा डिवाइड बाय 2 बेटा। आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, जो भी यहाँ आंसर आएगा, हर क्वेश्चन में जो भी यहाँ आंसर आएगा वो हमेशा -3 से कोई ना कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी और जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो बाहर आएगी। और देखिए बेटा 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, यानी 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 2, तो 2 बाहर आ जाएगा प्लस माइनस 2 और अंदर हमेशा क्या रह जाएगा -3, हमेशा वो वैल्यू अंदर रह जाएगी बेटा, ये याद रखिएगा बेटा, डिवाइडेड बाय 2 बेटा। x 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, अंदर हमारे पास क्या आ गया बेटा -1 प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया बेटा, स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 2 बेटा। हमेशा ये बात याद रखिएगा, जो आपका ये आंसर होगा हमेशा वही चीज़ कॉमन आएगी, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। जो आपका ये वाला आंसर होगा ना वही चीज़ आपकी कॉमन आएगी। एक बार इसको प्लस में लिखें और एक बार इसको माइनस में लिखें बेटा, 2 बेटा माइनस इंटू -3 डिवाइड बाय 2 बेटा, माइनस में लिखा, एक बार इसको प्लस में लिख लें 2 -1 माइनस प्लस -3 डिवाइड बाय 2 बेटा। तो ये बेटा हमारे पास क्या आया इज इक्वल टू 2, इस वैल्यू को हमने क्या कहा था बेटा ओमेगा, आपके पास 2 ओमेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा 2, इस वैल्यू को हमने क्या कहा था बेटा ओमेगा स्क्वायर। तो आपने ये वैल्यू याद रखनी है बेटा, तब आपके पास ये आंसर आएंगे। तो ये आपके पास 3 आंसर आ गए एक्स की वैल्यूज के बेटा। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपके पास वही चीज कॉमन आएगी, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू याद करनी है बेटा आपने। और यहाँ पे हमारे पास 2 है तो यहाँ आंसर आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। अगर हमारे पास यहाँ 3 होता, आंसर हमारा आना था 3 ओमेगा, और अगर 3 यहाँ पे 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर -2 होता बेटा यहाँ पे तो हमारे पास आंसर क्या आना था -2 ओमेगा, क्योंकि हमने जब कॉमन लेना था तो हमने 2 कॉमन नहीं लेना था बल्कि क्या कॉमन लेना था -2। नेक्स्ट जी बेटा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास -8 है बेटा, पार्ट नंबर 2 हमारे पास -8 है बेटा। सॉल्व करते हैं बेटा, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -8 बेटा, यहाँ पे हमारे पास -8 आ जाए, फिर हम कहेंगे कि x -8 के क्यूब रूट के इक्वल है बेटा। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे -8 आ जाएगा, क्यूब रूट हमने क्यूब से कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया -8। अब -8 यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा +8 बेटा, और ये हमारे पास बन जाएगा प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब। पहले माइनस का क्यूब सॉल्व किया, अब किसका सॉल्व करना है प्लस का क्यूब सॉल्व करना है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, बस सिर्फ यहाँ पे माइनस ए बी का फर्क है बेटा। सॉल्व करें बेटा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बेटा। अब हम मजीद सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस
टू इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2 बेटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, -2ab बेटा। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बेटा। तो इसको सॉल्व करें बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 नहीं आएगा बल्कि -2 आएगा। यहाँ पे हमारे पास -2 आएगा बेटा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बाकी सारा सेम बिल्कुल ऐसे ही चलेगा बेटा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, प्लस वैल्यू आएगी, और यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा, प्लस वैल्यू आएगी। अब बेटा आपने कॉमन क्या लेना है, 2 कॉमन लेना है, नहीं, आपने क्या कॉमन लेना है, -2 कॉमन लेना है। जब आप -2 कॉमन लेंगे बेटा, याद रखिएगा, -2 कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस की वैल्यू है बेटा, ये जो प्लस की वैल्यू +2 है, वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, साइन बदल जाते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस बन जाएगा, तो ये बेटा एक बार माइनस में लिखना है और एक बार प्लस में वैल्यू लिखनी है। तो हमारे पास आंसर आएगा -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। तो सारा सवाल सेम है, जस्ट आपने प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया और माइनस की जगह पे प्लस लगा दिया। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। बिल्कुल जी बेटा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास -27, थर्ड पार्ट में हमारे पास -27 बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट -27, इसका क्यूब रूट के हमने 3 आंसर निकालने हैं बेटा। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27 बेटा। मजीद इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू -27 आ जाएगा, क्यूब ले बेटा दोनों तरफ, तो -27 का क्यूब ले बेटा, -27 क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -27 बेटा। -27 यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा, और 27 किसका क्यूब होता है बेटा, 2 नहीं आता बल्कि क्या आएगा, 3 बन जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर बेटा। इसी तरह से हमारे पास a प्लस b, यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है बल्कि क्या है, 3 है बेटा। a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab, ab हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे b स्क्वायर बेटा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 आ जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब बेटा, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर बेटा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, +3, और आंसर हमारा आ जाएगा -3 बेटा। मजीद यहाँ पे क्या आएगा बेटा, +3 -3 एंड +9 बेटा, +9 बेटा। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 नहीं बल्कि क्या है, -3 वैल्यू है, और c की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, 9 आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया बेटा, इसमें वैल्यूज को पुट करें बेटा, यहाँ पे हमारे पास -3, यहाँ भी हमारे पास -3, एंड यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस माइनस +3 हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा, 9 36 बेटा, ये हमारे पास क्या बनेगा, 36 बेटा। तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा -27। मैंने आपको एक बात बताई, जो भी आंसर आया उसको -3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो -27 को क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई -3, हमेशा आपने स्क्वायर रूट के अंदर माइनस को रखना है बेटा। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 9 बेटा, 9 आप जब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बेटा 3 है, यहाँ पे हमारे पास 3 है बेटा, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट बेटा क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट बेटा क्या होता है, 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाए। अब आपने कॉमन क्या लेना है बेटा, हमेशा याद रखिएगा जो आपका आंसर ये वाला आया है वही चीज कॉमन लेनी है बेटा। तो कॉमन आपने क्या लेना है बेटा, -3 कॉमन लेना है। तो -3 कॉमन लेंगे जब, तो आप याद रखिएगा ये +3 है, +3 क्या बन जाएगा, -1, साइन बदल जाएगा क्योंकि -3 आपने कॉमन लिया, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, -1 बेटा। तो ये बेटा आपके पास क्या बनेगा, -3, और ये भी आपके पास क्या बनेगा, -3। तो ये आपके पास बन जाएगा -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर बेटा।
सारे सवाल सेम है, इसी तरह से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे -27 था, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या सॉल्व करते हैं, हमारे पास +64 है बेटा, +64 बेटा, पार्ट 4 64 बेटा, इसको सॉल्व करना है। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64। जी बेटा 64 और इसका क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्यूब लीजिए बेटा, x इज इक्वल टू 64 1/3, हमने क्यूब रूट लेना है बेटा, क्यूब लेना है बेटा, तो यहां भी क्यूब आ जाएगा और यहां भी क्यूब आ जाएगा। तो क्यूब जो है क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64। 64 यहाँ के प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 64 बेटा। अब 64 किसका क्यूब होता है बेटा, 4 का क्यूब होता है, तो हमारे पास आएगा ए क्यूब माइनस 4 का क्यूब बेटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बेटा। फार्मूला अप्लाई करते हैं बेटा, ए हमारे पास x है और b हमारे पास 4 है बेटा, तो a माइनस बी एक्स माइनस 4 ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी 4x एंड प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 बेटा इज इक्वल टू 0 बेटा। दोनों को इक्वल टू 0 रखते हैं बेटा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 बेटा। यहां से x की वैल्यू आएगी बेटा 4, ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। मजीद यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें ए बी का पता होना चाहिए। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, b इज इक्वल टू x का कॉफिशिएंट, c इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास a b और c की वैल्यू होती है। फार्मूले पुट करें बेटा, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 a 1 है और c की वैल्यू 16 बेटा। ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा 2a, a की वैल्यू 1 है बेटा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 16 जा बेटा 64 बेटा, 64 बेटा डिवाइडेड बाय बेटा 2 1 जा 2 होता है बेटा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, जी बेटा 64 बेटा, आपने इसको माइनस करना है बेटा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 8 और बेटा हमारे पास क्या बनेगा 4 बेटा -48 डिवाइड बाय 2 बेटा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैंने कहा था जो भी अंदर वैल्यू आएगी उसका रिलेशन क्या होगा -3 से वो मल्टीप्लाई हो रही होगी, और क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा हमेशा याद रखिएगा इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो मतलब 16 मल्टीप्लाई -3, हमेशा ये याद रखिएगा बेटा। तो इसको लिखते हैं बेटा -4 प्लस माइनस 16 मल्टीप्लाई -3 -48 होता है बेटा, तो ये हमारे पास डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। मजीद 16 हमें बाहर आ जाएगा, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और अंदर हमेशा रह जाएगा -3। आपके पास इन सारे सवालों में स्क्वायर रूट के अंदर -3 रह जाएगा जी, डिवाइड बाय 2। 4 को कॉमन ले लीजिए, आपके पास आंसर आएगा -1 प्लस माइनस -3 डिवाइड बाय 2 बेटा। हमेशा कॉमन क्या आएगा जो ये चीज होगी, तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखिए, 4 -1 माइनस √3 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू -1 बाय 4 है -1 प्लस -√3 डिवाइड बाय 2, ये क्या बनेगा x इज इक्वल टू 4 ओमेगा, x इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये x की 3 वैल्यूज आएंगी बेटा, हमेशा याद रखिएगा जी बेटा। पार्ट 5 हमारे पास -125 बेटा, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे -125, ये हमारा पार्ट 5 है बेटा।
इसमें आप इसी तरह से लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -125 बेटा। यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू -125 आ जाएगा। बस ये सिंप्लीफाई करें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब लेंगे तो क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, -125, क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -125 बेटा। मजीद इसको यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा 125 बेटा। और वो किसका क्यूब होता है बेटा, वो क्यूब होता है 5 का बेटा। तो यहाँ हमारे पास 5 आ जाएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूला कौन सा अप्लाई हुआ, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जी बेटा, ए प्लस बी बेटा, बी आपके पास 4 नहीं 5 है बेटा, ए स्क्वायर प्लस नहीं बल्कि माइनस ए बी हमारे पास 4 नहीं बल्कि क्या है 5, प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा बेटा 25 बेटा। दोनों फैक्टरों को 0 के इक्वल रखें, यहाँ हमारे पास 4 नहीं बल्कि 5 है बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा +5 है तो -5 आ जाएगा बेटा आंसर। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा -5 और यहाँ पे हमारे पास 25 है बेटा। तो आपकी बी की वैल्यू क्या है बेटा -5 और सी की वैल्यू क्या है बेटा 25 बेटा। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करें बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा माइनस बाहर है -5, यहाँ पे हमारे पास -5 बेटा और यहाँ हमारे पास 25 है बेटा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा माइनस माइनस +5 और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 25। जी बेटा 4 5 100 आएगा बेटा, तो हमारे पास आंसर फाइनल आएगा -75 बेटा। जी बेटा, और यहाँ पे हमारे पास +5 बेटा। अब 75 बेटा 25 मल्टीप्लाई -3, यहाँ पे हमारे पास +5, 25 बेटा -3, 25 बेटा, यहाँ पे हमारे पास +5 और 5 बाहर आ जाएगा। अब हमने कॉमन क्या लेना है बेटा, जो ये आंसर है, ये आंसर क्या है बेटा -5, तो -5 कॉमन आ जाएगा बेटा, -5 बेटा और मजीद अंदर यही रह जाएगा -5, यहाँ पे भी -5 बेटा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा -5 ओमेगा स्क्वायर बेटा। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से पहला क्वेश्चन पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझें, उससे हमारे पास ओमेगा और मेगा स्क्वायर का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपके पास ये फार्मूलाज आ जाएंगे 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 बेटा। तो ये समझें, उसके बाद ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व करें, अच्छे से सॉल्व करें, आपको एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं जिसमें हमने जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द फोर्थ रूट्स आपने निकालने हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। तो सबसे पहले फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हम फाइंड करते हैं। हेडिंग देते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। जी बेटा, सबसे पहले लेट एक्स, जिस तरह से हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किया उसी तरह से हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है। लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, लेट एक्स बी द रूट ऑफ यूनिटी, यानी x इज इक्वल टू 1 का फोर्थ रूट बेटा, टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड। जी बेटा, फोर्थ पावर दोनों साइडों पे अप्लाई कीजिए। x की पावर 4, 1 की पावर है 1/4 और इसकी पावर क्या बन जाएगी 4 बेटा। तो दोनों साइडों पे आपने फोर्थ पावर ले लिया बेटा, 4 रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब 1 यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, x की पावर 4 -1 हो जाएगा बेटा। आप याद रखिएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है बेटा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा बन रहा है बेटा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, ए माइनस बी, ए प्लस बी बेटा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें बेटा तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो बेटा। जी बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बेटा। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस वन, यानी एक्स की दो आंसर आएंगे, एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। यहाँ से बेटा क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, दोनों साइडों पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बेटा। तो हमारे पास एक्स के दो आंसर आएंगे बेटा। आप जानते हैं बेटा आयोटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस वन का स्क्वायर रूट। और बेटा आप याद रखेंगे बेटा आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास स्क्वायर रूट आपके पास आएगा तो प्लस माइनस आयोटा आएगा। प्लस वन होता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, लेकिन माइनस वन स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा क्या होता है बेटा, आयोटा होता है। तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास दो आंसर आते हैं। हमारे पास क्या आएगा बेटा, प्लस आयोटा भी आएगा और माइनस आयोटा भी आएगा। तो हमारे पास यहाँ से दो आंसर आएंगे, प्लस आयोटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जितनी पावर होती है बेटा उतने ही आंसर आते हैं। तो 4 पावर है तो आंसर भी 4 ही होंगे बेटा। तो स्क्वायर रूट की वजह से आंसर दो हो जाते हैं, एक दफा प्लस में भी होता है और एक दफा माइनस में भी होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 आंसर आएंगे। ये हमारे पास क्यू फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है बेटा। मजीद उसने क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है कि जो आंसर आएंगे शो दैट देयर सम इज जीरो। अगर आपके आंसर आ गए और हमेशा इन ईच केस में आपका सम क्या, जो आंसर होंगे उनका सम हमेशा क्या होगा, जीरो। तो ये चेक करने के लिए भी अच्छा तरीका है कि अगर आपके आंसरों का सम अगर जीरो आ रहा है तो आप समझ जाइए कि ये हमारे पास आंसर ठीक आए। देख लेते हैं बेटा, वन प्लस माइनस वन प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा। जी बेटा इनका सम क्या आ रहा है, वन माइनस वन, सॉरी माइनस वन प्लस आयोटा माइनस आयोटा। वन वन से कैंसिल हो गया, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया और आंसर जीरो आ रहा है। तो आपको ये चेक करने का आसान तरीका है कि आपके आंसर ठीक है या नहीं। आप इनका सम कर लीजिए, अगर आपका आंसर जीरो आ रहा है तो आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। हमने 3 चीजों का फोर्थ रूट निकालना है, 16 के, 81 के। जी बेटा पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, 16 का फोर्थ रूट। तो 16 के फोर्थ रूट निकालने हैं बेटा। सिमिलरली x, लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 16 बेटा। तो x इज इक्वल टू 16 और इसका फोर्थ रूट बेटा आ जाएगा। अब हमने टेकिंग पावर फोर्थ ऑन बोथ साइड, x की पावर 4, 16 की पावर 1/4 है और इसकी पावर क्या हो जाएगी, फोर्थ। इधर भी लेंगे, दोनों तरफ पावर 4 लेंगे तो 4 फोर्थ रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू 16। 16 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 16। अब हम जानते हैं कि 16, अब इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस, हमेशा ऐसे ऐसे ही सॉल्व होंगे, तीनों पार्ट्स ऐसे ही सॉल्व होंगे बेटा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। लिखिए बेटा a प्लस बी, a माइनस बी बेटा, दोनों के इक्वल टू 0 रखें। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बेटा। यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4। क्यूब लें बेटा, सॉरी स्क्वायर रूट लें बेटा दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4, यहाँ भी स्क्वायर रूट यहाँ भी स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ भी स्क्वायर रूट और यहाँ भी स्क्वायर रूट। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक्स के दो आंसर आएंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्या आएगा बेटा 4 का स्क्वायर रूट
2 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, x के 2 आंसर आएंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 4 का तो 2 आएगा, लेकिन ये -1, यानी ये क्या लिखा हुआ बेटा, ये लिखा हुआ है ना -4 का स्क्वायर रूट। ये असल में क्या लिखा हुआ है बेटा, -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 4, यानी -1 स्क्वायर रूट अलग और 4 का स्क्वायर रूट अलग। ये तो 2 आ जाएगा, लेकिन -1 क्या होता है बेटा, आयोटा होता है। तो यहाँ पे अगर माइनस के अंदर बेटा आपके पास आंसर आता है तो याद रखिएगा साथ में क्या लगाना है, आयोटा। तो आपके पास 2 आंसर, एक आई 4th रूट बेटा, याद रखिएगा 4th रूट, 2 आंसर आयोटा में आएंगे, 2 आंसर रियल आएंगे आयोटा के बगैर, ये याद रखिएगा बेटा। 2 आंसर रियल आएंगे, 2 आंसर आयोटा में आएंगे। अब हमने प्रूव करना है कि इनका सम क्या है, 0 है बेटा। तो प्रूव करते हैं सम बेटा, इन सब का सम कीजिए बेटा, +2 आयोटा प्लस -2 आयोटा +2 -2, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इन सब का सम बेटा क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास प्रूव हो गया। तो ये आपने इस तरह से आपने, जी बेटा 89 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट है 81 बेटा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 81 बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास 81 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/4 बेटा, टेकिंग 4 पावर ऑन बोथ साइड। तो 81 की पावर ये आ जाएगी, 4th पावर हमारे पास 4th रूट को कैंसिल कर देगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 81 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 81 बेटा। 81 किसका स्क्वायर होता है बेटा, यहाँ पे हमारे पास 4 नहीं बल्कि 9 आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 9, x स्क्वायर -9, x स्क्वायर प्लस 9 बेटा, और यहाँ पे x स्क्वायर -9 बेटा। सिमिलरली हमारे पास बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -9 बेटा, और यहाँ पे हमारे पास +9 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बेटा, -9 का स्क्वायर रूट बेटा, और यहाँ पे हमारे पास +9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, ±3 आयोटा, और यहाँ हमारे पास ±3 हो जाएगा। तो ये सिमिलरली इसी तरह से आपने सॉल्व किया है हमने 81 का 4th रूट बेटा। तो इनका सम चेक कर लेते हैं बेटा, 3 आयोटा और -3 आयोटा, 2 बेटा और 3 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएंगे बेटा, ये हमारे पास बन जाएंगे 3 आयोटा -3 आयोटा 3 -3, तो सबका सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हमारे पास ये प्रूफ हो गया बेटा। मजीद हमने सॉल्व करना है 625, थर्ड पार्ट हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 620 लेट x बी द 4th रूट ऑफ 625। तो हम ब्रैकेट पे क्या लिखेंगे, 625 का 4th रूट, टेकिंग 4th पावर ऑन बोथ साइड। तो 625 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 625। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 625 बेटा। 625 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 25 का स्क्वायर होता है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी बेटा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा a x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सारे क्वेश्चन सेम होंगे बेटा, और ये हमारे पास आ जाएगा -25 एंड +25 ये हमारे पास आ जाएगा -25 और ये हमारे पास आ जाएगा +25। यहाँ पे हमारे पास +-5 और माइनस अगर आ गया तो साथ आयोटा आएगा बेटा, और यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास 5 आएगा। इनका सम करना है बेटा, सम प्रूफ करते हैं बेटा। तो सम क्या है बेटा, +5 आयोटा प्लस -5 आयोटा प्लस 5 -5। तो ये क्या आएगा, 5 आयोटा प्लस माइनस -5 आयोटा प्लस 5 प्लस माइनस -5, ये सारे कैंसिल हो गए। इनका सम क्या आया, 0। तो ये हमारा सवाल प्रूव हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें आपने 4th रूट क्वेश्चंस के निकालने सीखे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन स्टोरी सम में है और आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। शो करना है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 आता है। किस तरह शो करना है, सॉल्व करते हैं बेटा। हमने क्या शो करना है बेटा, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 आता है बेटा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे कि 3 के इक्वल आता है। कैसे आता है, हमें गिवन कंडीशन से ही हम उसकी पॉसिबिलिटीज को निकालेंगे। 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हमने प्रूव करना है कि ये 3 के इक्वल आती है। m क्या चीज है, हमेशा कुछ ना कुछ सवाल में गिवन होता है। वो कह रहा है n इज द मल्टीपल ऑफ 3 है। n क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3 क्या मतलब बेटा, 1 मल्टीपल ऑफ 3 3, 2 मल्टीप्लाई ऑफ 3 6, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई 3 12 बेटा। ये सारे मल्टीपल ऑफ 3 तो है, तो वो कह रहा है कि n भी मल्टीपल ऑफ 3 है। गिवन दैट, गिवन n is a multiple of 3 बेटा, तो n इक्वल होगा बेटा, ये सारे मल्टीपल ऑफ 3 तो है बेटा। आपने अगर गौर किया हो तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सब में 3 कॉमन आ रहा है। अगर n मल्टीपल ऑफ 3 है तो समथिंग मल्टीपल ऑफ 3 इसके इक्वल होगा बेटा। ये सारे मल्टीपल ऑफ 3 तो है बेटा, 3 6, हमें नहीं पता हम क्या लिख सकते हैं। हम इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं बेटा, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम इसको n को लिख सकते हैं कि n हमारा इक्वल है 3, यानी 3m के इक्वल है। मल्टीपल ऑफ 3 में हमेशा याद रखिएगा 3 तो आएगा और साथ में एक नंबर आएगा, हम नहीं जानते क्या है। उसने कहा n मल्टीपल ऑफ 3 है। n क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 12 15 18 81 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है n। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि हमारे पास n जो है 3 तो आएगा, साथ में कोई नंबर आएगा। तो हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 दो नंबरों पे मुश्तमिल होते हैं, एक नंबर होता है और एक 3 होता है। तो हमने इसको इक्वल लिख लिया बेटा। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 3n ये भी आपस में इक्वल होंगे बेटा। ये भी आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे बेटा। अच्छा, अगर ये आपस में इक्वल है बेटा तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकलती है कि ओमेगा की पावर n और ओमेगा की पावर 3m हम बाहर लिख लेते हैं बेटा। प्रॉपर्टी हमारे पास a की पावर n और पावर m हो तो a की पावर nm होता है बेटा। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो हम सेपरेटली लिख सकते हैं बेटा। अब ओमेगा का क्यूब किसके इक्वल होता है, मैंने कहा था आपको ये चैप्टर याद रखिएगा बेटा, ये 3 आइडेंटिटीज याद रखिएगा। ओमेगा का क्यूब 1 के इक्वल होता है बेटा। कब होता है, जब ये तीनों ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 हमारे पास क्या हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो। उसने ये भी तो गिवन होना चाहिए था, तो गिवन है बेटा 1 प्लस ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ओमेगा की पावर 1 आ गया है, 1 की पावर m बेटा। अब 1 की पावर जो मर्जी हो, आपको पता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या आ गया, ओमेगा की पावर m किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 के इक्वल आ गया। अब हम इस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n, इसको मैं लिख सकता हूँ n और 2 को बाहर लिख दें। अब यहाँ पुट कर दें बेटा 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर n किसके इक्वल आई है बेटा, 1 के इक्वल। पुट कर दें बेटा यहाँ पे 1 प्लस 1 की पावर 2 बेटा, 1 प्लस 1 3 के इक्वल आ गई और ये आपकी राइट हैंड साइड है बेटा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, कुछ जानी पहचानी वैल्यूज है, मैंने कहा था आपको याद रखिएगा, ओमेगा की वैल्यू याद रखिएगा बेटा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी याद रखिएगा।
तो आपके पास डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाती है ओमेगा की, तो आपने इसकी जगह ओमेगा पुट करना होता है। तो आप पुट कर दीजिए, पुट बेटा ओमेगा इसके इक्वल बेटा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर किसकी जगह बेटा -1 माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, इनकी जगह ओमेगा पुट कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या क्वेश्चन बन जाएगा, ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, ये क्या बन जाएगा बेटा, ओमेगा की पावर 7 ओमेगा की पावर 14 बेटा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, ये बात याद रखनी है बेटा, ये प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स में यूज होती है बेटा। ए की पावर अगर n और उसकी पावर m है तो आप लिख सकते हैं a की पावर n m, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर आपको ओमेगा सॉल्व करना आना चाहिए, अगर ओमेगा की पावर कुछ भी है आप उसको 3 के मल्टीपल में लिखेंगे बेटा, तो ओमेगा की पावर 7 है तो आप लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 और साथ में ओमेगा, क्यों, पावर बेस सेम, पावर ऐड दोबारा 7 हो जाएंगी, और ये मल्टीपल ऑफ 3 भी है। इसी तरह ओमेगा की पावर 14 आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 12 और साथ में ओमेगा स्क्वायर, बेस सेम पावर ऐड। 13 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 13 मल्टीपल ऑफ 12 3 नहीं है बेटा। क्यों लिखते हैं बेटा, ताकि आप ओमेगा की पावर 3 और पावर दोबारा से यही प्रॉपर्टी 3 2 जा 6 तो 2 आ जाएगी, और साथ में आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 4 सॉरी ओमेगा की पावर आपके पास 3 बेटा और पावर 4, और यहाँ पे आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा, ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है बेटा, ये याद रखिएगा बेटा, ये हर जगह यूज होना है, ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा बेटा। पुट करें बेटा 1 की पावर 2 प्लस ओमेगा प्लस 1 की पावर 4 और साथ में ओमेगा स्क्वायर बेटा, मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, सॉरी प्लस नहीं आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 होता है, और 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा बेटा, 1 की पावर 4 जो मर्जी पावर हो 1 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बेटा। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी याद रखनी है बेटा, ये दो प्रॉपर्टी याद रखनी है, फार्मूलाज में यूज होंगी बेटा, क्वेश्चन में यूज होंगी बेटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बेटा, तो ये बेटा क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बेटा, ये देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल है बेटा, ये 1 हमें नहीं चाहिए, 1 उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा बेटा, फाइनल आंसर -1 आ जाएगा, ये -1 आंसर है। दोबारा से अंडरस्टैंड करें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इधर ही रखें बेटा, ये 1 प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है, ऊपर वाली वैल्यू सेम है, बस नीचे 2 की कमी है, और मैथमेटिक्स क्या कहती है बेटा कि अगर किसी चीज की कमी है तो आप उस चीज को पूरा कर सकते हैं, उसका बस जुर्माना जो है वो आपको अदा करना होगा। अगर आपको डिवीजन में 2 चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जी बेटा, सॉल्यूशन निकालें, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, आपको डिवीजन में 2 चाहिए बेटा, आपको यहाँ पे 2 चाहिए, तो आपको मल्टीप्लाई भी 2 करना पड़ेगा, पावर क्या है बेटा 5, -1 माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, अगर आपको यहाँ 2 चाहिए बेटा तो आपको मल्टीप्लाई 2 भी करना पड़ेगा बेटा, तो अगर आपने यहाँ पे 2 लेके आना है तो आपको साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जी बेटा, ये सारी चीज किसके इक्वल होगी है बेटा, ये सारी चीज 2, ये आपको ओमेगा, जी बेटा ये सारी चीज किसके इक्वल होगी है, ओमेगा स्क्वायर के, बाहर पावर 5 है बेटा, दोबारा से अंडरस्टैंड, ये 2 तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ये सारी चीज किसके इक्वल है, ओमेगा, और वो सारी चीज किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। सॉल्व करें बेटा, 2 की पावर 5 32 ओमेगा की पावर 5 प्लस 32 ओमेगा की पावर 10, 5 2 जा 10, 32 कॉमन आ रहा है बेटा, अंदर रह जाएगा ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10 बेटा, और आप इसको सॉल्व करें बेटा, 32 ओमेगा की पावर 5 3 के मल्टीपल में लिखना है, ओमेगा की पावर 3 और साथ में ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह से ओमेगा की पावर 10 है बेटा, ओमेगा की पावर 9 और साथ में ओमेगा बेटा, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें बेटा, 32
ओमेगा की पावर 3 है बेटा, किसके इक्वल होती है बेटा, 1 के इक्वल होती है, और साथ में क्या लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर बेटा, प्लस ओमेगा की पावर 9, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर क्यूब की पावर 3, और साथ में ओमेगा, तो 32 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर 3 और साथ में ओमेगा बेटा, ओमेगा की पावर क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है बेटा, तो 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया बेटा 1 की पावर क्यूब, जो मर्जी हो 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा तो ओमेगा हो जाएगा। अभी हमने सीखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, 0 के इक्वल होगा, तो बताएं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 32 इंटू -1, आंसर आएगा -32 बेटा। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4, जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से आपने समझना है, और इजी क्वेश्चन है बेटा, अगर आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन और आपको कंसेप्ट पता है टा का ओमेगा का, तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्यूशन शुरू करना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपने लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 है बेटा, 4 नहीं लिखना बेटा, इसके यहाँ क्या लिखना है बेटा, आयोटा ओमेगा की पावर 3 बेटा, जो भी पावर बड़ी हो जाएगी उसको 3 के मल्टीपल में लिखना है बेटा, ये याद रखिएगा। 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 बेटा, 4 नहीं लिखना, ओमेगा की पावर 3 और साथ में ओमेगा, और प्लस ओमेगा की पावर 8 लिखा हुआ है बेटा, 8 नहीं लिखना बल्कि ओमेगा की पावर 6 और साथ में ओमेगा स्क्वायर बेटा। इसी तरह से बेटा 1 माइनस ओमेगा की पावर 6 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 16 लिखा हुआ है बेटा 15 और साथ में ओमेगा, डॉट 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 2n एंड फैक्टर्स बेटा, ये याद रखिएगा, एंड पे s है बेटा, फैक्टर्स। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आपने लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था कि ओमेगा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो हमेशा आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो आप इसको प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं एस ओमेगा की पावर क्यूब, ये इक्वल है बेटा ओमेगा की पावर 6 के, और ये इक्वल है बेटा ओमेगा की पावर 15 के, क्योंकि इन सब का आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज की है कि ओमेगा की पावर अगर 3 के मल्टीपल में हो तो आंसर हमेशा क्या आता है बेटा, 1 आता है। तो ये आप प्रॉपर्टी यूज करें, जहां जहां ओमेगा की मल्टीपल्स आ रहे हैं तो आप उसकी जगह पे 1 लिखिएगा। जी बेटा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ तो आ ही नहीं रहा तो लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या लिखना है बेटा, 1 मल्टीप्लाई होगा जब ओमेगा से तो क्या आएगा बेटा, ओमेगा आएगा, ये याद रखना। ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 लिखना है, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा आएगा बेटा, ओमेगा 6 पावर 6 है बेटा, 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसी तरह से 1 माइनस ओमेगा की पावर 6 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर बेटा, और प्लस ओमेगा की पावर 5 15 1 के इक्वल है बेटा, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा आएगा, डॉट 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 2n फैक्टर्स बेटा, याद रखिएगा बेटा, एस आता है। जी बेटा अगर आप इसको गौर करें बेटा 1 माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म में सेम है बेटा, और ये देखें 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये दोनों टर्म्स भी सेम है बेटा, तो हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं बेटा, ये दोनों टर्म्स सेपरेटली लिख लें बेटा। तो ये बेटा दो फैक्टर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन 3 डॉट्स का मतलब होता है ये फैक्टर रिपीट्स हो रहे हैं, तो हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं तो इनको सेपरेटली लिख लेते हैं बेटा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बेटा, इन दोनों को हमने सेपरेटली लिख लिया, और ये कहां तक जा रहे हैं बेटा, n फैक्टर तक। अब s नहीं आएगा बेटा, सिर्फ n फैक्टर आएगा। अब क्या बात है, इस बात का क्या मतलब है बेटा कि दोनों फैक्टर, ये पूरी इक्वेशन में 2 फैक्टर है बेटा, एक ये दोनों सेम है तो एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर ये हो गया, और वो कहां तक जा रहे हैं, 2n फैक्टर्स तक जा रहे हैं। तो हमने एक फैक्टर को अलग कर लिया
टू खत्म हो गया, एन फैक्टर, और दूसरे फैक्टर को अलग कर लेंगे तो एन फैक्टर बेटा। क्या बात का मतलब है बेटा कि हमारे पास ये क्या मतलब है, दूसरी चीज क्या है बेटा, 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा डॉट 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 एन फैक्टर बेटा। तो आपके पास ये दो चीजें अलग अलग हो गई, इसके भी एन फैक्टर हो गए हैं, उस चीज के भी एन फैक्टर हो गए हैं बेटा। उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ आई होगी कि दो फैक्टर थे, हमने उन दो फैक्टरों को अलग अलग करके लिख लिया बेटा। अब बेटा एक चीज जो मल्टीप्लाई हो रही है एन टाइम तक, एक चीज जो मल्टीप्लाई हो रही है एन टाइम तक, तो हम मिसाल के तौर पे बेटा ये मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, कोई मुझसे पूछता है कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं कहता हूँ 5 तक टू को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 और 5, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। जो चीज जितनी टाइम मल्टीप्लाई होती है वो उसकी पावर बन जाती है बेटा। तो अगर ये नंबर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई, कितना टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, एन टाइम, हम नहीं जानते। अगर 100 टाइम हो रहा है तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, 100 बन जाएगी। अगर n टाइम हो रहा है तो बेटा इसकी पावर क्या बन जाएगी, n हो जाएगी। शाबाश। तो ये बेटा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर n, n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर n हो जाएगी। सिमिलरली 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब बेटा नेक्स्ट क्या करें बेटा, ये इसको समझना बेटा, अगर पावर बेटा a की पावर n है और b की पावर भी n है, तो हम लिख सकते हैं कि a b की दोनों की पावर n है। ये प्रॉपर्टी यूज करें बेटा। अगर पावर अलग अलग होती है तो हम इकट्ठी पावर लिख सकते हैं बेटा, एक साथ पावर हम राइट कर सकते हैं बेटा। जी बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, एक साथ हमने अगर पावर लिख दी तो पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। मजीद सॉल्व करते हैं बेटा। अब हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी, जी बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है बेटा, यहाँ पे अप्लाई करनी है बेटा। अब मुझे आप बताएं 1 माइनस ओमेगा किसी के इक्वल हो सकता है, फार्मूला ये कहता है कि यहाँ प्लस चाहिए बेटा, दो नंबरों के दरम्यान प्लस चाहिए आपको। तो अब आपने प्लस वाले अलग कर लेने हैं, माइनस वाले सेपरेट कर लेने हैं। क्या लिखेंगे बेटा आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पहले लिख लें और माइनस ओमेगा बाद में लिख लें। 1 ये भी प्लस का है और प्लस ओमेगा पहले लिख लें, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाद में लिख लें, और इस सब की पावर क्या है बेटा, n पावर है। अब इस ऐसे क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यस बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्या पुट करेंगे बेटा, माइनस ओमेगा पुट करेंगे बेटा। पुट करें बेटा, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये बन जाएगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, और बेटा ये क्या होगा 1 प्लस ओमेगा, ये देखें 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है बेटा, ये ओमेगा स्क्वायर वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर। पावर क्या है बेटा, पावर n है बेटा। मजीद सिंपलीफाई करें, माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर बेटा। पावर क्या है बेटा, n है बेटा। मल्टीप्लाई करें 2 2 जा माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब। पावर क्या है बेटा, n है पावर। पावर को सेपरेट कर लें बेटा, 4 की पावर n और ओमेगा क्यूब की पावर n बेटा। अब आप जानते हैं 4 क्या होता है, 4 होता है बेटा 2 की पावर 2, बाहर पावर क्या है n, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के ऊपर 1 की पावर n बेटा। तो क्या बन जाएगा बेटा, ओमेगा की पावर 2n
और बेटा यहाँ 1 की जो मर्जी पावर हो, आंसर क्या आता है? 1 आता है बेटा। जब 1 मल्टीप्लाई होता है हमेशा वही चीज आती है बेटा, 2 की पावर 2n बेटा। और ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इंतहाई इजी। अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छे से समझें, ये बहुत आसान लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1 या 2 बार, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी पड़ेगी कि राइट हैंड साइड के इक्वल है बेटा। तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे, ओमेगा प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 पावर 8 प्लस, इसी तरह से ओमेगा माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 पावर 8। हमने प्रूव करना है, इसका आंसर -1 के इक्वल आता है बेटा। तो प्रूव करते हैं बेटा। अब इसके लिए हमें फैक्ट यूज करना पड़ेगा। ओमेगा किसके इक्वल है बेटा? एज हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल है बेटा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2। और बेटा ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 के इक्वल। यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे ताकि हमारे पास ये फॉर्म बन जाए। कैसे? ओमेगा इक्वल है बेटा -1 बेटा, -1 किसके इक्वल होता है बेटा? ये बात आपने याद रखनी है। -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम -1 की जगह पे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर प्लस, जी बेटा, -3 बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 3 बेटा डिवाइड बाय 2 बेटा। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की जगह पे क्या लिखना है बेटा? आयोटा का स्क्वायर माइनस -3 को क्या लिख सकते हैं? -1 मल्टीप्लाई बाय 3 बेटा डिवाइड बाय 2 बेटा। अगर आप गौर करें तो ये क्या बन रहा है बेटा? आयोटा स्क्वायर प्लस, जी स्क्वायर रूट 3 तो अंदर ही है। ये जो -1 है इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है बेटा? ये आपके पास इक्वेशन कैसे आती है? ये आपके पास इक्वेशन आती है कि -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर के, आयोटा के इक्वल है बेटा। ये दूसरा फैक्ट आपको पता होना चाहिए बेटा कि फिर दोनों तरफ स्क्वायर लें तो आपके पास -1 किसके इक्वल आता है बेटा? आयोटा स्क्वायर के इक्वल आता है। तो स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट के अंदर किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है। तो -1 स्क्वायर रूट के अंदर किसके इक्वल होगा बेटा? आयोटा के इक्वल होगा डिवाइड बाय 2 बेटा। ये बड़े अच्छे से समझना है। इस -3 को हमने 3 को अंदर ही रखा है, लेकिन -1 जो था उसको हमने क्या किया? हमने आयोटा बना दिया। सिमिलरली वहां पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर -3 एंड आयोटा हमारे पास बाहर आ जाएगा डिवाइड बाय 2। अगर हम आयोटा को कॉमन ले लें बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू आयोटा कॉमन आ गया, आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2। आयोटा स्क्वायर था, कॉमन आ गया तो सिर्फ आयोटा रह गया और यहाँ से आयोटा बाहर चला गया। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा को कॉमन लें, आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 बेटा। अब ये जो आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ओमेगा डिवाइडेड बाय आयोटा इज इक्वल टू, जी बेटा किसके इक्वल आया? आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आयोटा, आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2। अगर आप गौर करें बेटा तो ये आपका क्वेश्चन ही बन गया। ये चीज किसके इक्वल थी बेटा और ये चीज किसके इक्वल है बेटा? तो यहाँ आप पुट कर देंगे, इसकी जगह क्या पुट करेंगे बेटा? ये दोनों वैल्यूज को आपने पुट करना है बेटा। जी बेटा, ये आप यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे? ओमेगा एंड डिवाइड बाय आयोटा बेटा। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, जी बेटा क्या पुट करेंगे? ओमेगा डिवाइडेड बाय आयोटा पावर 8 बेटा। इसी तरह से बेटा यहाँ क्या पुट करेंगे? प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आयोटा और पावर 8 बेटा। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। आयोटा की पावर 8 आ जाएगा और ओमेगा आयोटा की पावर भी 8 हो जाएगा। ओमेगा की पावर भी 8 और आयोटा की पावर भी 8। ओमेगा की पावर 16 और आयोटा की पावर 8 हो जाएगा।
इसको मजीद सिंप्लीफाई करें। जी बेटा, ओमेगा की पावर हमेशा किस में लिखते हैं? 3 के मल्टीपल्स में। तो हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 6 और साथ में ओमेगा स्क्वायर, और आयोटा की पावर 8 है बेटा, तो हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 4। और इसी तरह से सिमिलरली ओमेगा की पावर 16 है, तो हम लिखेंगे 15 और साथ में ओमेगा बेटा, और साथ में आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 4 बेटा। अब हम जानते हैं एज कि ओमेगा की पावर 6 इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 15 इज इक्वल टू 1 होता है बेटा। ओमेगा की पावर 3 का अगर मल्टीपल हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 9, ओमेगा की पावर 12, ये सब का आंसर क्या आता है? हमेशा 1 आता है। तो हम ये फैक्ट यूज करेंगे। ये बेटा क्या बन रहा है बेटा? ये बन रहा है हमारे पास बेटा ओमेगा की पावर 6, ये 1 के इक्वल है बेटा। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है, तो -1 की पावर 4 बेटा। इसी तरह से ओमेगा की पावर 15 1 के इक्वल है। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा होता है बेटा, और -1 की पावर 4 ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, ये हमारे पास बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और -1 की पावर अगर इवन हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास आंसर +1 आता है। तो हमारे पास -1 की पावर 4 है, तो हमारे पास आंसर +1 आएगा। इसी तरह से बेटा ओमेगा आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बेटा। अब हमें एक फैक्ट पता है कि क्या पता है बेटा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बेटा। तो बताएं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? -1 के इक्वल होगा। यहाँ पे आपने फैक्ट यूज करना है बेटा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 के, क्योंकि ये +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -1। तो हम लिख देंगे ये इक्वल है -1 के, और यही आपकी क्या बेटा? राइट हैंड साइड है। अच्छे से अंडरस्टैंड करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले ओमेगा के इक्वल लें, वहाँ से आप अपनी डिजायर वैल्यू निकालें बेटा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों जगह पुट करें बेटा, उसको पावरों को एवेल्युएट करें। आपको आयोटा की पावर पता होना चाहिए कि 2 के मल्टीपल्स में लिखते हैं, और ओमेगा की पावर पता होना चाहिए कि 3 के मल्टीपल्स में लिखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। आपके पास एवेल्युएट करने को कहा गया है इस चीज को, तो राइट करते हैं बेटा। समेशन k इज इक्वल टू 0 5 तक ओमेगा की पावर 2 के बेटा। ये समेशन का साइन होता है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने इसको एडिशन करना है बेटा, इन टर्म्स को ऐड करना है बेटा। कहाँ से कहाँ तक? k की वैल्यू 0 से लेके 5 तक। तो याद रखिएगा ये साइन समेशन के लिए यूज होता है। इसको हम कहते हैं कि ऐड करना। कैसे ऐड करना? सबसे पहले देखिएगा बेटा, ओमेगा की पावर 2 सबसे पहले क्या पुट करना है? 0 से लेके आपके पास 5 तक बेटा, प्लस ओमेगा की पावर 2, 0 के बाद क्या लिखेंगे बेटा? 1, फिर क्या लिखेंगे बेटा? ओमेगा की पावर 2 बेटा, फिर क्या लिखेंगे? ओमेगा की पावर 2 और 3 बेटा। कहाँ तक जाना है? 0 से लेके 5 तक जाना है बेटा, प्लस ओमेगा की पावर 2 4, प्लस ओमेगा की पावर 2 एंड 5 तक। तो ये समेशन होती है बेटा, ये हमें बताती है कि आपने सम करना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 5 तक। 0 1 2, जहां जहां के आ रहा है बेटा, के की वैल्यू के लिए बेटा, अगर वो ओमेगा कहता तो हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे 4 एंड 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 2 4 हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। अब आपको पता है कि हमने ओमेगा को हमेशा 3 के मल्टीपल्स में लिखना होता है। लिखिएगा बेटा 0, किसी भी चीज की पावर 0 किसके इक्वल होती है बेटा? 1 के इक्वल होती है। कोई भी नंबर हो 0 के अलावा उसकी पावर हमेशा 1 के इक्वल होती है। जी बेटा, ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही लिखें, ओमेगा की पावर 4 क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की पावर 3 और साथ में ओमेगा, बेस से पावर्स ऐड हो जाती है।
ओमेगा की पावर 6 ऐसे ही लिखें बेटा, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 6 और साथ में ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और ओमेगा की पावर 10, ओमेगा की पावर 9 और साथ में ओमेगा। फिर आप एज वी नो डैट, आप जानते हैं कि ओमेगा का अगर 3 का मल्टीपल हो तो वो किसके इक्वल होता है? 1, यानी ओमेगा की पावर 3 ये इक्वल होगा बेटा ओमेगा की पावर 6 के, और ये इक्वल होगा ओमेगा की पावर 9 के। क्यों? क्योंकि इन सब का आंसर क्या आता है? 1। तो आपने ये फैक्ट यूज कर सकते हैं कि ओमेगा की अगर 3 का मल्टीपल हो तो उसको किसके इक्वल रख सकते हैं बेटा? 1 के इक्वल रख सकते हैं। तो वैल्यू पुट करें बेटा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। जी बेटा, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। 1 को मल्टीप्लाई करें ओमेगा के साथ, क्या आएगा? ओमेगा आएगा, प्लस ओमेगा की पावर 6 किसके इक्वल है बेटा? 1 के इक्वल है। ओमेगा की पावर 6 1 के इक्वल है, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आएगा बेटा। इसी तरह से ओमेगा की पावर 9 3 का मल्टीपल है, 1 के इक्वल है, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा आएगा। मजीद सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस 1 2, ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है सॉरी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है बेटा? आंसर आपका 0 आ गया। तो ये इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को एवेल्युएट करना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करते हैं। जी बेटा जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं, तो उसकी रीजन ये है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप सॉल्व करें तो मिड में जाके ये क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा बन जाता है। अगर आप 9 सॉल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो उसी तर्ज पे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेना है बेटा। तो हम 9 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मिड में जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा, उसको भी ओमेगा के इक्वल प्रूव करना है, हमने इसको भी ओमेगा के इक्वल प्रूव करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ही आ जाता है बेटा। तो हम 9 को सॉल्व करते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड ओमेगा के इक्वल प्रूव करनी है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड बेटा। क्या साइड है बेटा? ए, ओमेगा की पावर 12, ओमेगा को पावर्स को बेटा 3 के मल्टीपल्स में लिखते हैं, तो जब पावर पहले ही 3 के मल्टीपल्स में है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है बेटा। प्लस बी, ओमेगा की पावर 17 है तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा की पावर 15 और साथ में ओमेगा का स्क्वायर बेटा। सी, ओमेगा की पावर 19 है बेटा, ओमेगा की पावर 18 और साथ में ओमेगा लिख सकता हूं बेटा। डिवाइडेड बाय ए, ओमेगा की पावर 14 है बेटा, तो ओमेगा का स्क्वायर और साथ में ओमेगा की पावर 12 और ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा। मजीद सिंप्लीफाई करें, बी, ओमेगा की पावर 22 है बेटा, तो हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की पावर 21 और साथ में ओमेगा, क्योंकि बेस सेम पावर्स ऐड हो जाती है बेटा। ये 22 ही लिखा हुआ है बेटा, ये हमारे पास 14 ही लिखा हुआ है बेटा, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। ये हमारे पास 19 लिखा हुआ है, ये हमारे पास 17 लिखा हुआ है और ये हमारे पास 12। इसी तरह से ओमेगा की पावर सी, ओमेगा की पावर 30, ये पहले ही मल्टीपल ऑफ 3 है। और अब हम यहाँ पे एक फैक्ट यूज करेंगे कि ओमेगा की पावर मल्टीपल ऑफ 3 हो तो वो 1 के इक्वल होती है बेटा। तो अब हम जानते हैं एज ओमेगा की पावर 12 वो इक्वल होगी बेटा ओमेगा की पावर 15, इक्वल होगी बेटा ओमेगा की पावर 18, इक्वल होगी बेटा ओमेगा की पावर 12, ओमेगा की पावर 21, इक्वल होगी बेटा ओमेगा की पावर 30, इक्वल होगी किसके? ये सारी पावर्स 1 के इक्वल है बेटा। हम जानते हैं कि ओमेगा की पावर 3 का अगर मल्टीपल हो तो वो किसके इक्वल होती है बेटा? 1 के इक्वल होती है। तो आप 1 पुट करें बेटा। ए, ओमेगा की पावर 12 1 के इक्वल है, जब 1 मल्टीप्लाई होगा ए से तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। प्लस बी, ओमेगा की पावर 15 1 के इक्वल है बेटा, 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा बेटा। प्लस सी, जी बेटा, ओमेगा की पावर 18 1 के इक्वल है, 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से तो क्या बन जाएगा? ओमेगा ही बनेगा बेटा। डिवाइडेड बाय
जी बेटा, ओमेगा की पावर 12 1 के इक्वल है, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ही आएगा बेटा। जी बेटा, इसी तरह से ओमेगा की पावर 21 1 के इक्वल है, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ही आएगा, डी ओमेगा। और सी ओमेगा की पावर 30 1 के इक्वल है, 1 मल्टीप्लाई होगा सी से तो क्या आएगा, सी ही आएगा। तो अगर आप गौर करें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 बन चुका है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं और 9 क्वेश्चन भी सिमिलरली सॉल्व होगा। क्या करना है बेटा, एक टेक्निक है, एक चीज आपने याद रखनी है, उस तरह से, वरना ये सॉल्व नहीं होगा, उसी तरीके से सॉल्व होता है बेटा। देखिएगा क्वेश्चन, राइट कीजिएगा ये क्वेश्चन, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है ओमेगा और डिवाइड करना है ओमेगा से, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 आता है तो 1 हम लिख सकते हैं बेटा। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या याद रखना है बेटा, आपने नीचे वाले ओमेगा को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाला ओमेगा ऐसे ही रखना है बेटा। हमेशा याद रखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन में आपने नीचे जो ओमेगा आपने लिया है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है नीचे वाली वैल्यू उसके साथ, और ऊपर वाला ओमेगा इसी जगह पे रहेगा, आपने उसको कुछ नहीं करना है। जी बेटा, मल्टीप्लाई कीजिए, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ऊपर वाली वैल्यूज को ऐसे ही रखना है और साथ में ऊपर वाला ओमेगा भी सेम आएगा, लेकिन नीचे वाले ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। जी, a के साथ a ओमेगा क्यूब हो जाएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा बेटा। इसी तरह से b ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और साथ में c ओमेगा हो जाएगा। जी बेटा, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, पुट कीजिए, किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है, प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। जी बेटा, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बन जाएगा, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा बेटा। क्या हुआ बेटा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय a ही आएगा। अब अगर गौर करें आपको तो आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन सेम हो गई है, आप इसको कैंसिल कर ले बेटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, तो आंसर क्या आएगा, ओमेगा, और यही हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।